हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शॉल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर था, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, यानी कि एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन अलग होंगे, ये थोड़े एक्स्ट्रा जो कि मैंने अपने मन से बनाया। मैंने सोचा इसके भी वीडियो बना दिए जाए, ये भी थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, तो वो है व्हाट इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन विलेज अक्रॉस द इंडिया। यानी कि जो हमारा विलेज था कौन, पालमपुर। तो पालमपुर में ऐसी कौन सी मेन एक्टिविटी होती है जो कि पूरे इंडिया में होती है, मतलब कि ऐसी कौन सी मेजर एक्टिविटी है जो कि भारत के हर गांव में वही एक्टिविटी होती है। यानी कि इतनी हिंट मिलने से हमारा आंसर तो क्या होना चाहिए, फार्मिंग होना चाहिए। क्यों? फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन विलेज अक्रॉस द इंडिया। यानी कि पालमपुर में ही नहीं, पालमपुर के साथ बहुत सारे गांव जो हैं भारत के, वहाँ पर ये जो एक्टिविटी है फार्मिंग, ये परफॉर्म करी जाती है। और आप लोग में यहाँ पे जो कमेंट बॉक्स है, यहाँ पर आप लिखेंगे कि ये जो फार्मिंग एक्टिविटी है ये किस टाइप ऑफ, विच टाइप ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। इकोनॉमिक्स एक्टिविटी 3 टाइप्स की होती है ना, फर्स्ट एक्टिविटी, सेकंड एक्टिविटी, थर्ड एक्टिविटी। तो आपको इसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है नेम एनी 2 नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर विलेज। जैसा कि हर गांव में क्या फार्मिंग जो कि एक एक्टिविटी होती है, प्राइमरी एक्टिविटी होती है, वो परफॉर्म करी जाती है। तो जो पालमपुर विलेज है वो तो पालमपुर के साथ इंडिया में जितने भी विलेजेस हैं हर विलेज में फार्मिंग करी जाती है। लेकिन कोई 2 ऐसी भी एक्टिविटी बताइए जो कि फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है। तो जो हमारा पालमपुर विलेज था वहाँ पे तो बहुत सारी टाइप की फार्मिंग, वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती थी। तो कौन कौन सी एक्टिविटी हो गई, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी फार्मिंग, ट्रांसपोर्ट और सर्विसेज। यानी कि जो लोग छोटे स्केल में, छोटे स्तर में जो उत्पादन करते थे, इस छोटे स्केल में, स्मॉल स्केल में प्रोडक्शन करते थे, मैन्युफैक्चरिंग करते थे, वो हो गया। सेकंड, डेयरी फार्मिंग, बहुत सारे लोग क्या एनिमल्स को रखते थे, उनके जो मिल्क निकलता था उसको क्या डेयरी में बेचते थे, यानी वहाँ के लोग डेयरी का भी काम करते थे। तो सेकंड हो गया हमारा डेयरी फार्मिंग। फिर आ गया हमारा ट्रांसपोर्ट, यानी कि वहाँ के लोग भी क्या ट्रांसपोर्ट करके भी क्या लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते थे। और आ गया थर्ड क्या, सर्विसेज, यानी कि वहाँ पे जो लोग लेबर का काम करते थे वो भी क्या हो गया, सर्विस प्रोवाइड कराना हो गया। तो फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु ओन्स द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन पालमपुर विलेज। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सबसे, देखो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हम लोग जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या एक टॉपिक को कवर किया था जो कि था अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। यानी कि इंडिया में या पालमपुर विलेज में, किसी भी विलेज में हर आदमी के पास क्या एक इवन यानी कि एक इक्वल लैंड हर आदमी के पास नहीं है। सबके पास क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है। यानी कि हर आदमी के पास क्या अनइवनली लैंड बटी हुई है। तो हमें ये बताना है कि सबसे ज़्यादा लैंड जो है वो किसके पास है पालमपुर विलेज में। तो हम लोगों ने चैप्टर में ये पढ़ा था कि मुट्ठी भर लोगों के पास 90% लैंड है और 10% लैंड बाकी सारे फार्मर्स के पास है, जिसमें वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं, अपने खुद के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए प्रोडक्शन करते हैं। और इतना कर ही क्या पाएंगे, बाकी जो कुछ चंद लोग हैं वो उनके पास ज़्यादा खेती है, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा उत्पादन करते हैं और बाहर बेचते भी हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 80 अपर कास्ट फैमिलीज ऑन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन पालमपुर विलेज। यानी कि वहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ लैंड थी वो खाली 80 अपर कास्ट लोगों के पास थी। 80 अपर कास्ट लोगों के पास क्या मेजॉरिटी ऑफ लैंड थी। बाकी जो लोग थे वो उनके लैंड में क्या काम करते थे और उन्हीं से क्या थोड़ा सा लेकर कंजप्शन खुद के लिए करते थे। बाकी लोगों के पास जो कि स्मॉल फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स होते थे, वो तो खुद का ही क्या प्रोडक्शन कर पाते थे।
अब हम बात करें व्हाट एजुकेशनल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन पालमपुर विलेज। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन है, ये तो मैंने यूं ही बस डाल दिया ये रिकॉल करने के लिए, ये तो आप सभी को अच्छी तरीके से याद ही होगा, क्योंकि पालमपुर विलेज में 2 प्राइमरी स्कूल थे 1st to 5th और एक हाई स्कूल था 10th क्लास तक का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। तो वहाँ पर जो पढ़ाई लिखाई की भी जो फैसिलिटीज़ थी वो भी कुछ ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर इंटरमीडिएट तक का कोई भी स्कूल नहीं था, और वहाँ पे क्या बस खाली हाई स्कूल तक ही क्या थे जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ है वही सिर्फ क्या अवेलेबल थी। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे व्हाट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन पालमपुर विलेज, यानी कि यहाँ पर ये जो हेल्प लिखा है इसकी जगह करेक्ट करके आप इस क्वेश्चन में हेल्थ कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़े पीपीटी बनाने में ऑटो करेक्ट होकर के ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर है कि पालमपुर विलेज में कितने टाइप की हेल्थ फैसिलिटीज़ थी। तो जैसा कि हम लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा था हेल्थ अबाउट पालमपुर विलेज, तो उसमें क्या हुआ था कि हम लोगों ने देखा वहाँ पर एक गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ से लोग आते हैं। प्राइवेट डिस्पेंसरी मतलब कि एक मेडिकल स्टोर एक टाइप का, वहाँ पे जहाँ से लोग दवाइयाँ खरीदते हैं। तो हम लोग आंसर देखते हैं अपना, पालमपुर हैज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर सिक आर ट्रीटेड, यानी कि जो पालमपुर विलेज है वहाँ पे क्या उसके पास वहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पर जो बीमार लोग हैं सिक लोग हैं वो आकर के क्या ट्रीट करे जाते हैं, यानी कि उनको आके वहाँ पे ठीक करा जाता है, उनका इलाज किया जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन है, यानी कि किसी भी चीज़ को आप अगर प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसका मेन एम क्या होता है। अगर हम लोग बिना आंसर को पढ़े अपने मन से जवाब दें जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, तो अगर आप कोई चीज़ आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप किस लिए कर रहे होगे, शायद से हम लोग इसका प्रोडक्शन इसलिए कर रहे हो ताकि हम लोग सेल्फ कंजप्शन कर सके, या फिर अगर हम लोग बड़े लेवल में प्रोडक्शन कर रहे हो तो वो हम लोग क्या दूसरों को क्या अपना जो सामान जो भी गुड्स हम लोगों ने प्रोड्यूस करा है वो हम लोग क्या दूसरों को देंगे। तो इससे क्या होगा कि दूसरों को क्या मिलेगी, दूसरों को हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसका एग्जांपल लेते हैं एक बहुत ही मशहूर कंपनी जिसका नाम है पार्ले जी बिस्किट। तो पार्ले जी बिस्किट बनाते होंगे, तो पार्ले जी ने क्या एक पैकेट बिस्किट बनाया, तो उन्होंने प्रोडक्शन करा एक पैकेट का, तो एक पैकेट प्रोडक्शन करा तो एक पैकेट बिस्कुट तो वो खुद ही खा जाएंगे क्योंकि उनको भूख लग रही होगी, तो एक पैकेट का प्रोडक्शन करके खुद खा जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने 10,000 पैकेट बना दिए एक दिन में, 10,000 पैकेट का प्रोडक्शन कर दिया, तो एक दिन में 10,000 पैकेट तो खा नहीं पाएंगे, तो वो बाहर जाकर के अपने प्रोडक्शन को बेचेंगे, यानी कि अपने गुड्स को बेचेंगे, जिसकी वजह से क्या वो दूसरे लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और अपनी भी अर्निंग कर रहे हैं। तो हम लोग आंसर देखते हैं, द मेन एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय द पीपल, यानी कि जो मेन एम होता है प्रोडक्शन का वो ये होता है कि जो गुड्स हैं उसको प्रोड्यूस करना, यानी सामान को बनाना है, और लोगों की जैसी रिक्वायरमेंट है उस टाइप का प्रोडक्शन हम लोगों को करना है। अब कैसे देखो, तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर तो है, लेकिन यहाँ पे मेडिकल स्टोर नहीं, दवा खाना नहीं है, तो वहाँ पे एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है। तो प्राइवेट डिस्पेंसरी किसी इंडिविजुअल के द्वारा चलाई गई होगी, तो इंडिविजुअल ने ये देखा कि यहाँ पर पीपल की रिक्वायरमेंट किसकी है, दवाइयों की रिक्वायरमेंट है, और दवाई वाला कोई और है भी नहीं, तो उसने प्राइवेट डिस्पेंसरी खोल ली, तो उसकी दुकान अब खूब चलती होगी क्योंकि वहाँ पे क्या एक ही प्राइवेट डिस्पेंसरी है। और जैसे कि वहाँ पे इंटरमीडिएट यानी कि 12th तक का स्कूल भी नहीं है पालमपुर विलेज में, तो अगर कोई वहाँ जा करके अपना एक इंटरमीडिएट का स्कूल खोल देगा तो उसके स्कूल में भी खूब सारे क्या एडमिशन होने लगेंगे। तो मेन एम जो होता है प्रोडक्शन का वो ये होता है कि सामान को प्रोड्यूस करना, और ऐसा सामान प्रोड्यूस करना जिसकी जनता को रिक्वायरमेंट है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
व्हाट इज मार्केटेबल सरप्लस, यानी कि ये जो मार्केटेबल सरप्लस होता है ये क्या होता है। तो द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट फार्मर्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर एंड द क्वांटिटी दैट ही कीप्स विथ हिमसेल्फ फॉर हिज ओन एंड फैमिलीज कंजप्शन इज कॉल्ड मार्केटेबल सरप्लस। यानी कि देखिए, जैसे कि एक फार्मर है, उसने कुछ प्रोड्यूस करा, यानी समझ लीजिए फार्मर ने 50 किलो गेहूं वीट को प्रोड्यूस करा, ठीक। 50 किलो वीट में क्या हुआ कि उसने 25 किलो वीट अपनी फैमिली के लिए रख लिया कि एक साल तक उसकी फैमिली 25 किलो गेहूं तक खा लेगी, ठीक। और फिर क्या है कि 25 किलो गेहूं जो बचा वीट, वो उसने जाकर के बेच दिया, यानी कि 25 किलो जो उसका मार्केटेबल, मतलब कि ऐसा चीज़ जो वो मार्केट में जाकर के बेच दे, उसको क्या कहते हैं, मार्केटेबल सरप्लस कहते हैं। यानी कि अपने फैमिलीज के कंजप्शन के लिए भी बचा ले, अपने लिए भी बचा ले, और मार्केट में जाकर के बेच भी दे, तो उसको मार्केटेबल सरप्लस कहते हैं। जैसे कि पार्ले जी, तो पार्ले जी ने 10,000 पैकेट्स एक दिन में बना दिए, ठीक। तो 10,000 पैकेट्स में क्या किए, वो उनके रिश्तेदार, उनकी फैमिली, वो एक दिन में कितने 100 पैकेट्स खा लेंगे। तो बाकी जितने भी पैकेट्स बने वो तो बेच देंगे, तो बाकी जितने पैकेट्स बेचे वो हैं मार्केटेबल सरप्लस। ओके, तो शायद से आप अच्छे से समझ लेंगे। अब हम बात करते हैं हु आर स्मॉल फार्मर्स, यानी कि जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि फार्मर्स की टोटल 3 कैटेगरी होती है, एक स्मॉल फार्मर्स, मीडियम फार्मर और हाई, जो कि रिच फार्मर्स कहे जाते हैं। तो स्मॉल फार्मर्स नाम से समझ में आ रहा है छोटे किसान, जो कि जिनके पास शायद से खुद की लैंड भी ना हो, और वो दूसरों के लैंड में जा कर के काम करते हैं और कहते हैं हम यहाँ साल भर काम करेंगे, हमको जैसे यहाँ पर 50 किलो वीट हुआ तो हमको 25 किलो दे देना, 25 किलो जिसकी फील्ड होगी उसको दे देंगे, बाकी 25 किलो खुद रख देंगे। तो स्मॉल फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर, यानी कि हेक्टेयर मतलब कि हेक्टेयर वो यूनिट होती है, हेक्टेयर एक स्टैंडर्ड एसआई यूनिट है, किसकी, एसआई यूनिट है लैंड मेजर करने की। ये कंटेन करते हैं 10,000 स्क्वायर मीटर्स, ठीक। 10,000 मीटर स्क्वायर एक हेक्टेयर मतलब होता है। और 2 हेक्टेयर, किसी भी किसान के पास 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम लैंड होती है, वो कहलाया जाता है स्मॉल फार्मर्स, यानी कि बहुत छोटे फार्मर्स वो होते हैं। वो शायद से 2 हेक्टेयर में या 2 हेक्टेयर कम से अपनी फैमिली का ही कंजप्शन ना कर पाते हो, तो वो अपने प्रोडक्शन से मार्केटेबल सरप्लस क्या ही निकाल पाते होंगे। अब हम लोग बात करें हु आर मीडियम फार्मर्स, यानी कि मीडियम फार्मर्स कौन होते हैं। तो मीडियम फार्मर्स वो फार्मर्स होते हैं जो कि जिनके पास 2 एकड़ से लेकर के लैंड होती है और 10 एकड़ के नीचे होती है, यानी कि 2 से लेकर के 10 के बीच में, 10 एकड़ के बीच में उनके पास लैंड होती है। तो इतने लैंड में क्या वो अपनी फैमिली और अपने खुद का कंजप्शन के लिए तो बढ़िया से निकाल लेते हैं, और शायद से थोड़ा बहुत क्या मार्केटेबल सरप्लस भी कर देते हैं। और फिर बात करें जाए जो रिच फार्मर्स होते हैं, उनके 10 एकड़ से ऊपर लेकर कितने भी एकड़ तक चले जाओ, वो सब क्या है, वो सब रिच फार्मर्स हैं। और ये जो 10 हेक्टेयर तक होते हैं, यहाँ पे क्या स्मॉल और मीडियम फार्मर्स लाई करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप ये जितने भी मेरे क्वेश्चंस थे ये आप समझ गए होंगे, ये मैंने अपने मन से बनाए हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस थे मेरे वो तो सब कंप्लीट हो चुके हैं, और इसी के साथ जो हमारा ये भी क्वेश्चंस वाले थे ये सब ख़त्म हो चुके हैं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। और इसी टाइप के हर चैप्टर के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो अब हम लोग करेंगे। और हमने क्या करा है कि अब हमारे पढ़ले विद शौर में हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन के भी क्या प्लेलिस्ट बनेगी। जैसे यहाँ पे ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है तो यहाँ पे डाल देंगे इकोनॉमिक्स एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो यहाँ पे चैप्टर वाइज क्या आ जाएंगे, सारे वीडियोस आ जाएंगे, और एक वीडियो में ही सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। जैसे ये हमारा जितने भी मिनट का वीडियो हो गया होगा, शायद से मे बी 14 मिनट्स का हो गया होगा, तो इसमें क्या ये जो सारे क्वेश्चंस थे एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा, ऐसे सारे सब्जेक्ट में ऐसे सारे चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते जाएंगे। तो
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसके जो क्वेश्चंस हैं ये अच्छे लगे हो तो लाइक करिएगा, और जो क्वेश्चन आपको दिया था मैंने फर्स्ट में ही जा करके वो कमेंट करिएगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।